हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि सचिन का क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ गोवा यानी जीसीए बोलते हैं, उसमें जो अंडर 14 का जो ट्रायल्स हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया है। मीन्स इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टार्टिंग से। उस दिन भी मैंने वीडियो में बताया था, जब ट्रायल्स के बाद जब सेलेक्टर ने बुलाया था मुझे, तो उस टाइम पे ये बोला था कि सचिन अभी अंडर एज है, यानी कम एज का है। खेल बहुत अच्छा रहा है बट कम एज होने की वजह से उसको अभी नहीं लेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन 10 अक्टूबर को 10/10/2023 यानी 10 अक्टूबर 2023 को मेरे लिए कॉल आया था कि सचिन का कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया है। 10 नंबर बहुत लकी है। सचिन तेंदुलकर का भी नंबर 10 नंबर था, आपने हमेशा देखा होगा। उसी 10 तारीख को सचिन के लिए फर्स्ट लाइफ का पहला कॉल आया है सिलेक्शन के बाद, यानी कैंप में सिलेक्शन हुआ है। अब कैंप क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कभी भी जब भी ट्रायल्स होते हैं आगे पूरा आप लोगों को प्रोसेस में बताऊंगा कि देखिए सिलेक्शन बिना एकेडमी के भी सिलेक्शन कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आप इससे जुड़े रहिए और आगे भी जो अपडेट होगा आगे को मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। तो कैंप क्या होता है कि कैंप में अभी जैसे जितने भी बच्चे वहाँ पे ट्रायल्स के लिए आए थे, उन सभी बच्चों में से कुछ बच्चे सिलेक्ट किए हुए हैं कैंप के लिए। यानी अभी हर स्टेट में, पूरे ऑल इंडिया में जितनी भी स्टेटें हैं, सभी स्टेट की एक टीम बनेगी अंडर 14 की, जिनका आपस में पूरे इंडिया में मैच होगा। तो उसी के लिए गोवा में अभी टीम बन रही है। उसके लिए बच्चों का कैंप से लास्ट में फाइनली 15 बच्चे ले जाएंगे। अभी जो है 80 बच्चों का लगभग समथिंग, एकदम एग्जैक्ट जो है मेरे पास डेटा नहीं है कि कितने, लेकिन जो अप्रॉक्स है वो 80 के करीब में हैं बच्चे। तो अभी 80 में से भी कुछ सेलेक्ट होंगे। कुछ दिनों तक उनको कैंप में रखेंगे, लगातार खिलाएंगे, जिसका परफॉर्मेंस जो सेलेक्टर दोबारा से उनको चेक करेंगे किस में क्वालिटी है, कौन अच्छा खेल रहा है, कौन, सारी चीज़ें उसमें देखी जाएगी। उसके बाद फिर 40 बच्चे आउट होंगे उसमें से। मेरा आइडिया है, जिस हिसाब से मैंने और जगह देखा है ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। सेकेंड राउंड बोलते हैं, उसमें 40 बच्चे रखेंगे। फिर उन 40 को भी आपस में मैसेज भी खिलाएंगे, क्योंकि सेलेक्टर्स क्या करते हैं कि ओपनर कौन खेलेगा, फर्स्ट डाउन कौन खेलेगा, मिडिल में कौन खेल सकता है, फिनिशिंग कौन कर सकता है, बॉलर कौन सा उसमें सूटेबल हो सकता है, वो सारा देखने के बाद एक टीम बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये कैंप जो है लगभग 4 महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक उन्होंने बताया है 4 महीने का कैंप है। अल्टरनेट डे में मंडे दो गोवा की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, जिसमें से नॉर्थ गोवा का 3 दिन प्रैक्टिस होता है और साउथ गोवा का 3 दिन होता है। 1 दिन ब्रेक रहता है संडे के दिन। तो अब वो धीरे धीरे इनको मैचेस भी खिलाएंगे, नेट प्रैक्टिस भी कराएंगे, सारा चीज़ वो देखेंगे, एनालाइज करेंगे, छोटी छोटी गलतियाँ कौन कर रहा है, सारा चीज़ वो देखते हैं। इसीलिए मैं पहले भी आपको बोलता आया हूँ कि आप देखो, सचिन कोई एकेडमी नहीं जाता, मैं उसको घर पे ही सिखाता हूँ। मुझे जितना भी क्रिकेट का नॉलेज है, मैं बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पता है बेसिक चीज़ें क्या होती है, उस क्या स्ट्रॉन्ग करके आपका स्टार्टिंग में सिलेक्शन होता है, वो सब चीज़ें मैं जानता हूँ। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि जो बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सिलेक्शन में सेलेक्टर देखते हैं, उन चीज़ों पे फोकस करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप लोग कभी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं देखते यूट्यूब वाले। इसीलिए मैं, एक बुरा मत मानना आप लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब देख के कभी कोई एक क्रिकेट प्लेयर नहीं बन सकता। मेरे हिसाब से वही बन सकता है जो बहुत गहराई से देखता हो, समझता हो, उस चीज़ को अप्लाई करता हो। और कोई ऐसा है नहीं बच्चा जो छक्कों के अलावा जो ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं यूट्यूब के अंदर, ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो उनके काम की है ही नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सारे के सारे मिस कर जाते हैं। देखो, आपके सामने इसका सिलेक्शन हुआ। इसके साथ एक बच्चा और है जो इसी यूट्यूब चैनल को देखता था बहुत पहले से, उस सिलेक्शन में ट्रायल में आया हुआ था, उसका नाम पर्थ है। तो वो वहाँ पे आया था, उसने मुझे पहचान लिया, वो अपने पापा को मेरे पास लेके आया, तो उन्होंने बोला कि हम आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं। हालांकि वो यहाँ पे एक अकेडमी है छोटी सी, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करता है और यूट्यूब में वीडियो भी देखता है, प्रैक्टिस करता है, बहुत अच्छा खेलता है, उसका भी सिलेक्शन हो रखा है। तो यहाँ से करीब 12 बच्चे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अगर आप करेंगे तो हमेशा सिलेक्शन में आएंगे। अदरवाइज़ मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब की दुनिया की कोई भी वीडियो छान के मारो, आप कभी खिलाड़ी नहीं बन सकते अगर प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और जो मैंने सीरीज़ बनाई है ना, स्टार्ट की है सीरीज़,
मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में इसका सिलेक्शन होने की वजह से मैं बीच में वीडियो बना नहीं पाऊँगा। आगे जो है वीडियो आएंगे उसके। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये जैसे यहाँ पे आप सिलेक्शन हो गया इसका, यहाँ पे जो सेलेक्टर्स ये देखेंगे, मैच कराएंगे, उसके बाद क्योंकि मैच देखना जरूरी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं नेट में बहुत अच्छा खेलते हैं, मैच में अच्छा नहीं खेल पाते, वो मैच भी खिलाएंगे वहाँ पे। मैच खेलने के बाद कौन कितने रन बना रहे, तो जैसे 40 बच्चे या 3-4 टीम बनाएंगे, 3-4 टीमों को आपस में मैचेस खिलाएंगे, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, उसका फाइनली सिलेक्शन होगा। मुझे तो नहीं लगता कि सचिन का अभी हो पाएगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फील्डिंग या वो बहुत अच्छा नहीं है। और जो 14 साल के बच्चे हैं, ये 10 साल का, 4 साल का बहुत डिफरेंस होता है। 4 साल, एक ही साल में बहुत धरती आसमान का डिफरेंस हो जाता है, तो 4 साल में तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। स्पेशली जब वो बच्चे तेज़ मारेंगे तो ये लोग, ये जो छोटे बच्चे हैं, कैच भी नहीं कर पाएंगे, फील्डिंग भी मिस करेंगे। बैटिंग तो कर लेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन फील्डिंग कैचिंग का बहुत डिफरेंस होता है। बट इनको बुलाया इसलिए है क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में भी टीम बनानी। जैसे इस साल 14 साल की जो जिनकी भी 14 साल एज है, वो अगले साल से अंडर 14 नहीं खेल पाएंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी जाती है। अगर वो अच्छा खेलते हैं तो 14 साल, 13 साल, 14 साल वालों का ज़्यादा चांसेस होगा सिलेक्शन का, क्योंकि उसके बाद उनकी एज निकल जाएगी, फिर वो अंडर 16 में चले जाएंगे, तो उनको ज़्यादा मौका देंगे। ये लोग तो बाद में भी अगले 2 साल या 3 साल में भी अंडर 14 खेल सकते हैं। लेकिन प्रिपरेशन इसलिए करा रहे हैं कि बहुत गहरी सोच है जिसकी भी है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ गोवा जो है पोरबोरिम में है, बहुत अच्छी सोच है उनकी कि बच्चों को सबको बुला रहे हैं, कैंप करवा रहे हैं, कोचों के अंडर में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आगे फ्यूचर में उनकी एक अच्छी सी टीम बन सके। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि एक तो यहाँ पे पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं है, जिसको भाईबंदी बोलते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो होती तो हमारे ये सचिन का कभी सिलेक्शन नहीं होता। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं कुछ ही समय पहले यहाँ आया हूँ, कभी सिलेक्शन ही नहीं होता अगर ऐसी भाईबंदी होती तो उन्होंने सिर्फ टैलेंट देखा है कि बच्चे में कितना टैलेंट है, उसी को देख के उसका सिलेक्शन किया है। आगे उसकी परफॉर्मेंस देखे कैसा खेलेगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। कई बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर जो है 10-10 मैच तक फ्लॉप चलते हैं, उसके बाद अच्छा खेलते हैं, वो एक अलग सिचुएशन है। बट प्रेशर झेलना, खेलना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी अपडेट होगा, बीच बीच में ब्लॉग्स बनाते रहूँगा, वहाँ जाएंगे, मैं इसका मैच देखने भी जाऊँगा, जिस दिन मैच होगा वो भी ब्लॉग बनाऊँगा, जो भी होगा, और भी बच्चों का जो भी है, सारे बच्चों का मैं बना के वहाँ पे इसमें डालते रहूँगा। बट जो मैं आप लोग बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे इंडिया टीम तक जाया जाता है, कैसे IPL तक जाया जाता है, ये पहली सीढ़ी है। अंडर 14 की ये पहली सीढ़ी है, जो आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। यानी यहाँ से शुरुआत होती है। अंडर 14 में आप जाते हैं, वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा परफॉर्म करने के बाद आप सबकी नज़रों में आते हैं, क्योंकि अगर पूरे ऑल इंडिया में, जैसे गोवा का मैच उत्तराखंड से होगा, मध्य प्रदेश से होगा, मुंबई से होगा, दिल्ली से होगा, सभी से मैच होगा, तो उतने मैचों में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, पिछले साल एक देखा राजस्थान के बच्चे ने लगातार 3 सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी मारा था अंडर 14 के, तो ऐसे परफॉर्मेंस करते तो सबकी नज़रों में आ जाते हैं। फिर वो बच्चा क्या होता है, अंडर 16 में भी सिलेक्शन होता है उसका, क्योंकि सबकी नज़रों में है, वहाँ पे सिलेक्शन होगा, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो अंडर 16 में रहेगा। तो वो पहले अंडर 16 का उसका होगा, उसके बाद आता है अंडर 19 का। अब ये मत सोचना कि मेरा अंडर 16 में, अंडर 14 में नहीं हो पाया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि MS धोनी अंडर 19 नहीं खेले थे, तो उनका वो इंडिया टीम में खेल गए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अंडर 16, अंडर 14 आप नहीं खेल पाए तो आपका नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि छोटे लेवल में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बड़े में हो जाता है। और कभी कभी ये भी होता है, जैसे उन्मुख चंद आपने देखा होगा, अंडर 19 के कैप्टन थे, तगड़ा खेले थे, जैसे सीनियर में आए फ्लॉप, वो इंडिया से ही बाहर होकर अमेरिका चले गए। मतलब इंडिया ना IPL में चले, ना डोमेस्टिक में चले, कहीं चले ही नहीं उसके बाद वो। तो ऐसा भी होता है। विराट कोहली ने अंडर 19 खेला था, साथ में रविंद्र जडेजा थे, 2-3 प्लेयर्स और थे जो कुछ समय तक इंटरनेशनल खेले, बाकी सारे गायब हो गए, सिर्फ जडेजा और विराट कोहली बचे हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। तो ये जो है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हमारा जो पहला टारगेट था, कि मेरी जो पहली अचीवमेंट थी, मैं मतलब बोल नहीं सकता, आप सब लोगों की दुआ है, आप लोगों का साथ है, सपोर्ट है, साथ में उसकी मेहनत है, थोड़ा बहुत मेरी भी मेहनत जो उसको मैं सिखा रहा हूँ। मेरी क्या मेहनत है कि मैं उसको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सामान दिला रहा हूँ, उसको व्यवस्था करा रहा हूँ, ग्राउंड बना रहा हूँ उसके लिए, उसके पीछे रात दिन लगा पड़ा हूँ। ये इतनी ही मेरी मेहनत है, बाकी खेलना उसने है, मैं सिखा सकता हूँ,
करना उसने। इसीलिए अगर आपने सिलेक्शन होना है, देखो मैंने एक सीरीज़ बनाई रखी है, एक बना रहा हूँ सीरीज़ आगे को, उन वीडियोज़ को कृपा करके गौर से देखो। अभी भी नहीं देख रहे हो, मुझे पता है 1000 1500 लोगों ने देखा है, 3 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद मात्र 1 या 1500 लोग देख रहे हैं। अब भी मैं छक्के वाला वीडियो डालूंगा तो वो आप 10,000 20,000 लोग देख लेंगे उसको। तो भाई अगर आपने आगे लेवल में सिलेक्शन करना है तो कृपा करके बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी वो सीखो। आप बड़े भी हैं ना, अंडर 19 वाले भी, 18 भी हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्या क्या मिस्टेक्स होती है, उनको कैसे दूर किया जाता है, वो अगर आपने नहीं सीखा ना, आप जल्दीबाजी आपका कैरियर बर्बाद कर देगा। आज आपने यूट्यूब देखा नहीं, आप दूसरे दिन से ये शॉट भी मैंने सीखनी है, पुल शॉट भी सीखनी है, कट शॉट भी सीखनी है, हेलीकॉप्टर शॉट भी सीखनी है, स्वीप शॉट भी सीखनी है। एक दिन एक महीने में कुछ नहीं होता, एक शॉट के पीछे महीनों 2 महीने लगते हैं, उसके बाद उसको पॉलिश करते करते 2 3 साल लगते हैं। मैं आने वाले समय में सचिन का 2 साल पहले का वीडियो भी डालूंगा, आज का भी डालूंगा, आप समझ जाओगे कितना डिफरेंस है, कितना मेहनत किया है। तो ये मेहनत काम आती है। बाकी मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ गोवा का धन्यवाद इसलिए कहना चाहूँगा कि एकदम फेयर सिलेक्शन किया है उन्होंने बच्चों का, और बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही अगर सब जगह चलता रहे, अच्छी मेहनत, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, माँ बाप सारा पैसा लगा देते हैं, उसके बाद वहाँ पे अगर चीटिंग होती है, भाईबंदी होती है, तो वो बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो अच्छा है, मेरा लड़का हो, किसी का लड़का हो, जो अच्छा है उसका सिलेक्शन होना चाहिए, जो अच्छा नहीं है उसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देना चाहिए, दोबारा उसको मौका मिलेगा, दोबारा आगे जाएगा। तो गाइज़ बहुत खुशी हुई थी, ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग भी इसी तरह सीखना है, मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, और जो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करिए, उस तरीके से प्रैक्टिस करिए, 100% आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। आज के लिए इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।